हेलो फ्रेंड्स। आज हम इस वाले वीडियो में यथार्थ हॉस्पिटल के कॉन कॉल्स के बारे में डिस्कशन करेंगे एंड उनका क्वार्टर 3 का जो नंबर वगैरह आया था वो जो है वो डिस्कस करेंगे। देन उनका ऑक्यूपेंसी आरपोब ये सारा कुछ जो इनका जो नंबर जो भी आया है, ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, ऑक्यूपेंसी रेट कितना है, आरपोब कितना है, आगे का गाइडेंस वगैरह क्या मैनेजमेंट ने दिया है, बेड एडिशन कितना क्या किया, ये सारा कुछ जो है डिटेल्स में जो है वो डिस्कस करेंगे इस वाले वीडियो में। तो यथार्थ हॉस्पिटल देखो तो अभी देखो तो ये हॉस्पिटल जो है वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल है। ठीक है, आप जितने भी इनके हॉस्पिटल्स स्टॉक्स देख लो, जैसे आपको मैक्स हेल्थ केयर है, अपोलो है, ठीक है, उसके पास से आप नारायणा है। ठीक है, इन सारे में देखो तो हॉस्पिटल सेक्टर में जो है, हॉस्पिटल सेक्टर में यथार्थ जो है वो सबसे बेस्ट है। ठीक है, यथार्थ देखो तो इन्होंने, अगर इनका आप क्वार्टर 3 का नंबर वगैरह देखोगे तो क्वार्टर 3 का नंबर जो है वो इनका रेवेन्यू 46% से जो है ग्रो किया है, 46। एबिटा जो है 35% से ग्रो कर रहा है एंड इनका जो मार्जिन देखोगे वो 23% है। देन इनका पैड देखोगे ना, पैड जो है वो 41% से जो है ग्रो किया है। अब बेड कैपेसिटी देखो तो इनका जो है बेड, अभी जो बेड है वो 2500 बेड है, मतलब 2550 इनका बेड है एंड इनका ऑक्यूपेंसी देखोगे वो 11% है। ठीक है, देन इनका आरपोप देखो वो 10% से जो है ग्रो कर रहा है इनका आरपोप। उसके बाद देखो इन्होंने जो है 2 हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया था, एक न्यू दिल्ली, दूसरा फरीदाबाद। ठीक है, ये 2 हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया था, जिसमें देखो तो दिल्ली एंड, हाँ, इन्होंने दिल्ली एंड फरीदाबाद 2 हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया था। उसके बाद देखो तो इनका जो, अगर आप स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो मोमेंटम जो आ रहा है इनका वो देखो तो इनका, अगर टोटल देखोगे जो स्ट्रॉन्ग ग्रोथ जो इनका आया, मतलब एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल है, मतलब एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ से जो इनका स्ट्रॉन्ग ग्रोथ आ रहा है। आप देखो तो 33% वाई लेवल पे जो है इंक्रीज हुआ है। देन इसके साथ साथ जो इनका न्यूली हॉस्पिटल जो इन्होंने एक्वायर्ड किया है वहाँ से देखो तो जो वहाँ से जो रेवेन्यू जो आ रहा है वो 279 मिलियन का, मीन्स अगर आप पूरे रेवेन्यू मतलब पूरे ग्रुप का अगर रेवेन्यू देखोगे ना, पूरे ग्रुप का रेवेन्यू वहाँ से जो है वो पूरे ग्रुप में जो है वो 9% का जो है रेवेन्यू ये कंट्रीब्यूट करता है, ये वाला सिर्फ जो 2 हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर्ड किया है। ठीक है, देन उसके बाद इनका ऑक्यूपेंसी अगर आप देखोगे तो ऑक्यूपेंसी को लेकर मैनेजमेंट ने कहा है कि ऑक्यूपेंसी जो रेट है इनका पूरे हॉस्पिटल का, मतलब अक्रॉस द हॉस्पिटल जो है, तो उनका ऑक्यूपेंसी रेट है 67% है। ठीक है, क्वार्टर 3 में जो है इनका ऑक्यूपेंसी पूरे हॉस्पिटल का वो 67% है। बट इनका आप मतलब ये मतलब हॉस्पिटल वाइज देखो, जो इनका जैसे नोएडा जो है, नोएडा में जो इनका जो नोएडा हॉस्पिटल है वहाँ से जो है 91% का जो इनका ऑक्यूपेंसी रेट है। देन ग्रेटर नोएडा है वो 74%, जो नोएडा एक्सटेंशन है वो 61% है, और जो झांसी वाला जो है, झांसी ओरछा, वहाँ से जो है 72% का जो है इनका ऑक्यूपेंसी रेट है। इस क्वार्टर में जो है इनका ऑक्यूपेंसी का रेट है। ठीक है, देन कंपनी अगर देखो तो इनका आरपोप वगैरह देखोगे ना तो आरपोप जो है वो 10% से जो है वो अप हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। ठीक है, ग्रेट, ये जो है इंक्रीज हो रहा है 10% से आरपोप। आरपोप जो होता है, ऐसे भी हॉस्पिटल सेक्टर में देखोगे ना तो हॉस्पिटल सेक्टर में आपको आरपोप का नंबर जो है वो देखना चाहिए, क्योंकि आरपोप जो होता है ना वो बताता है कि आपको जो पर बेड का जो कॉस्ट है, मतलब पर बेड से आप कितने रुपए जो है आप अर्निंग कर रहे हो। ठीक है, हॉस्पिटल से, तो डेली का जो हॉस्पिटल का जो जो मतलब डेली बेसिस, मतलब डेली जो पेशेंट जो आ रहे हैं एडमिट हो रहे हैं, तो डेली का जो डेली का जो क्या उसको बोलते हैं, जो अमाउंट जो मतलब जो कस्टमर जो पेड करते हैं हॉस्पिटल को, तो डेली बेसिस पे जो कमाई होता है ना वो जो है वो आरपोप बताता है। आरपोप जितना ज़्यादा होगा उतना ज़्यादा आपका जो है वो पर डे का जो है वो कॉस्ट होता है, पर डे का आप समझो कॉस्ट होता है। ठीक है, उस हिसाब से समझो। तो अभी जो देखो तो इनका आरपोप जो है 33,744 है क्वार्टर 3 में, और ये जो है ये 10% जो है वाई लेवल पे जो है वो अप हो रहा है। उस हिसाब से देखो तो ये इनका जो आरपोप जो है कंटिन्यू जो है इम्प्रूव हो रहा, और इम्प्रूव होने का रीज़न है कि इनका जो स्पेशलिटी वाला जो सेगमेंट है, जो मतलब, हाँ, जो इनका स्पेशलिटी वाला जो सेगमेंट है, उसके साथ साथ इनमें जो ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है, ये सारा कुछ जो है इनको जो है इनको आरपोप को जो है इंक्रीज करने में जो है वो जो है वो
जो है वो मतलब ये सारा जैसे ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट है, तो ऑन्कोलॉजी डिपार्टमेंट से देखोगे तो 9 आई थिंक 18% का जो है वो रेवेन्यू जो है वो आता है सिर्फ ऑन्कोलॉजी से। देन उसके बाद इनका जो स्पेशलिटी वाला जो है सेगमेंट, वहाँ से 70% का कंट्रीब्यूशन है, अप्रॉक्सीमेटली 70% कंट्रीब्यूट करता है। तो आप अगर इनका आरपोप देखोगे ना इनका, तो इनका आरपोप अगर देखोगे एस्टिमेटेड है, मतलब जो नोएडा एक्सटेंशन वाला जो हॉस्पिटल है उसका आरपोप देखो तो हाइयर, मतलब सबसे हाइयर है आरपोप है, मतलब इनका आरपोप देखो 44,000 है, मतलब 44,000 से जो है वो अप हो रहा है, मतलब 16% YOY लेवल पे अगर आप देखोगे तो 16% का जो है इनका आरपोप का नंबर है। तो ये सारा कुछ जो अगर ये जो इनका जो आरपोप जो इंक्रीज़ होगा, जो इंक्रीज़ आने वाले समय में जो होगा, तो उसमें जो है इनके जैसे ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो, दूसरा एक स्पेशलाइज्ड, हाँ इनका स्पेशलाइज्ड एक जो है वो थीसिस है, मतलब इनका जो स्पेशलिटी जो सर्विस है, स्पेशलिटी जो सर्विस है वो, प्लस ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो, यहाँ से जो है इनका आरपोप जो है वो इंक्रीज होता है, क्योंकि नोएडा एक्सटेंशन वाला जो इनका अकेले का जो हॉस्पिटल है, वहीं से जो है अकेला जो है वो 44% का जो है वो आरपोप वो जो है वो 44 नहीं 44,000 एक्चुअली 16% YOY लेवल पे जो है वो इंक्रीज़ हो रहा है। ठीक है, देन इनका अगर आप दिल्ली हॉस्पिटल वाला का अगर आप आरपोप देखो तो वो 40,000 का है। देन इनका फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल जो है, फरीदाबाद वाला जो है वहाँ का अगर आप देखो आरपोप तो वो लगभग 36,000 है। तो उस हिसाब से देखो जो नोएडा एक्सटेंशन वाला का जो आरपोप है वो जो है वो 16% से अप हो रहा है, और सबसे हाइयर उनका आरपोप है। ठीक है, सबसे हाइयर आरपोप वही है। ठीक है, तो उसके बाद अगर देखो तो इनके प्रॉफिट में देखो, प्रॉफिटेबिलिटी देखोगे तो इनका प्रॉफिटेबिलिटी देखो, मतलब एबिटा देखो तो एबिटा जो है अभी जो है वो थोड़ा सा डाउन हुआ है एबिटा इनका। तो डाउन होने का भी रीज़न है क्योंकि एबिटा जो इनका जो इस क्वार्टर में जो डाउन हुआ है वो है कि इन्होंने जो है हॉस्पिटल जो है इन्होंने एक्वायर किया, जैसे न्यू दिल्ली का हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया, देन फरीदाबाद वाला हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर किया, देन आगरा का जो हॉस्पिटल है उसको इन्होंने एक्वायर किया, जो 150 बेड का हॉस्पिटल था, और उसको जो है मैनेजमेंट जो है वो 250 बेड तक जो है वो एक्सटेंड करेगी। ठीक है, तो वो जो है वो एक्वायर्ड हुआ, तो ये इन सब एक्वायर्ड जो है किया, जिसके वजह से एबिटा देखोगे तो थोड़ा वो जो है वो डाउन हुआ है। ठीक है, देन उसके बाद मैनेजमेंट ने बताया है कि जो एबिटा जो डाउन है वो आने वाले जो है वो टाइम पे जो है वो एबिटा जो है वो फुलफिल हो जाएगा, मतलब एबिटा का जो नंबर है, जो आज जो गाइडेंस इन्होंने 24-25% का दिया एबिटा का गाइडेंस, तो वो जो है वो इंक्रीज होकर 30-35% का हो जाएगा, लेकिन अभी नहीं, वो आने वाले 3 से 4 साल में। ठीक है, देन उसके बाद अगर आप इनका गवर्नमेंट वाला सेगमेंट देखोगे ना, गवर्नमेंट वाला, तो मैनेजमेंट यही बोल रहे हैं कि अभी जो इनका गवर्नमेंट वाला जो सेगमेंट है, तो गवर्नमेंट वाला सेगमेंट मतलब 35% इनका जो है रेवेन्यू जो है वो गवर्नमेंट, मतलब 35% का जो इनका जो काम है ना वो गवर्नमेंट से, मतलब गवर्नमेंट साइड से होता है, गवर्नमेंट साइड से। ठीक है, 35%। लेकिन आने वाले समय में जो है मैनेजमेंट बता रहे हैं कि इनका जो मतलब जो गवर्नमेंट वाला जो सेगमेंट है वो आस्ते 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 जो वो कम करेंगे, और वो मतलब आने वाले समय में जो है वो बता रहे हैं कि मतलब 2 से 2.5 साल में जो है वो लेस देन 30% कर देंगे। जो अभी जो इनका 35% है, 35% जो है वो इनका सेगमेंट है, गवर्नमेंट वाला सेगमेंट, तो वो आने वाले 2 से 2.5 साल में जो है वो 35 से 30% कर देंगे। तो ये जो है इनका जो प्रेजेंस जो है, गवर्नमेंट वाला जो प्रेजेंस है वो जो है वो आस्ते आस्ते जो है वो कम कर रहे हैं, क्योंकि गवर्नमेंट वाला सेगमेंट में क्या होता है ना कि पहले से ही प्राइस वगैरह जो है वो बुक होता है। ठीक है, तो उसके वजह से जो है इनके वर्किंग कैपिटल्स में प्रॉब्लम होती है। वर्किंग कैपिटल्स अगर कम आएंगे तो उनका जो कैश जो ऑपरेशन कैश फ्लो जो होता है वो इंक्रीज़ नहीं होता। और गवर्नमेंट वाला सेगमेंट में क्या होता है कि पहले से ही इनका जो प्राइस वगैरह जो होता है वो पहले से बुक होता है। ठीक है, वो पहले से तय होता है कि ये प्राइस में ही जो है वो करना है। ठीक है, देन उस हिसाब से देखो तो ये आस्ते आस्ते गवर्नमेंट वाला जो बिजनेस है वो जो है वो आने वाले समय में जो है वो काफ़ी कम कर देंगे। ठीक है, तो इन्होंने गाइडेंस इन्होंने यही बताया है कि अभी जो है 35% का है, और आने वाले 2 से 2.5 साल में जो है वो इसको लगभग 30% कर देंगे। ठीक है, देन कंपनी जो है इसके साथ साथ कंपनी
जो है ब्राउनफील्ड एक्सपांसन किया है। ब्राउनफील्ड एक्सपांसन मीन्स कंपनी अगर देखो तो मतलब इन्होंने जो है मतलब गाइडेंस दिया है कि आने वाले जो है समय में मतलब नेक्स्ट 3 साल तक, मतलब 3 साल में जो है इन्होंने 5,000 बेड का एडिशन करेंगे। 5,000 बेड मतलब 5,000 बेड एडिशन ही करेंगे। एडिशन ये करेंगे 3,000 बेड का, ठीक है। और लगभग 3 साल बाद जो है इनका बेड कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगा। मतलब आज जो इनका बेड कैपेसिटी है वहाँ से 3 साल बाद जो है वो डबल हो जाएगा। बट इनका जो बेड कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगा, बट वो जो ऑपरेशनलाइज होगा, मतलब जो वो स्टार्ट होगा वो मतलब जो वहाँ से जो रेवेन्यू आना जो स्टार्ट होगा वो लगभग 4 से 5 साल के बाद आएगा, मतलब 4 से 5 साल में आएगा, ठीक है। क्योंकि मैनेजमेंट यही बता रहे हैं कि ये जो है आने वाले मतलब जो 2.5 से 3 साल, 3 साल में जो है ना इनका जो बेड कैपेसिटी है जो वो डबल हो जाएगा। मतलब 3,000 बेड जो है ये जो है ऐड करेंगे। 3,000 बेड, अभी इनका बेड कैपेसिटी कितना है 2,550 है आई थिंक, ठीक है। उसमें 3,000 बेड जो है ये ऐड करेंगे। मतलब आने वाले 3 साल में जो है बेड कैपेसिटी 5,000 से 5,500 हो जाएगा। मतलब यहाँ से डबल हो जाएगा। तो 3 साल में जो है बेड कैपेसिटी डबल हो जाएगा। लेकिन वो जो मैनेजमेंट बता रहे हैं कि जो इनका ऑपरेशनल होगा वो जो है वो 5 साल, मतलब 4 से 5 साल में होगा। और मीन्स ऑपरेशनल मीन्स जो इनका जो ये बिजनेस, मतलब जो ये बेड कैपेसिटी जो ऐड करेंगे उनका जो रेवेन्यू जो आना स्टार्ट होगा वो लगभग 4 से 5 साल के बाद से स्टार्ट होगा, ठीक है। देन कंपनी ये बता रहे हैं कि इनका जो कैपेक्स वगैरह है ना, कैपेक्स, तो कैपेक्स देखो तो कंपनी जो है कैपेक्स के बारे में यही बताया है कि अगर इनका जो मतलब जो अगर मान लो ये मतलब ये मतलब कैपेक्स अभी का अगर कैपेक्स देखो तो अराउंड पर बेड का जो होता है खर्च वो होता है 60 लाख पर बेड। 60 लाख, 60 लाख, ठीक है। 60 लाख पर बेड। ये बता रहे हैं कि कुछ समय पहले जो है, मतलब जो अगर आप कुछ समय पहले चल जाओ तो इन्होंने बहुत सारे हॉस्पिटल अगर देखो तो इन्होंने स्टार्ट किया। मतलब अगर 10 साल पहले इन्होंने कोई मतलब बहुत सारे हॉस्पिटल इन्होंने स्टार्ट किया, मतलब उस समय का जो मतलब उस समय जो खर्च पड़ता था ना, उस समय से अभी का जो खर्च है वो लगभग जो है वो मच मोर हाइयर है। मतलब पहले मान लो अगर इन्होंने पहले एक हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर्ड किया, ठीक है। देन उस हॉस्पिटल को एक्वायर्ड करने के साथ साथ उनका जो कंस्ट्रक्शन, देन उन्होंने कंस्ट्रक्शन किया, उसके साथ साथ उन्होंने जो इक्विपमेंट वगैरह जो है वो इक्विपमेंट वगैरह जो है वो परचेस किया, ठीक है। तो ये सारा कुछ अगर आप मिला दो ना तो मतलब मेडिकल इक्विपमेंट वो जो है वो सारा कुछ अगर मिला दो तो उस समय का जो खर्च है वो आता था 60 लाख, 55 से 60 लाख रुपया पर बेड, ठीक है। लेकिन वही बेड का जो वही जो इन्होंने जो दो हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर्ड किया, जो न्यू दिल्ली एंड फरीदाबाद वाला, ठीक है। तो ये बता रहे हैं कि दोनों हॉस्पिटल को इन्होंने एक्वायर्ड किया। देन उसके बाद जब इन्होंने बेड एडिशन मतलब कैपेक्स पर मतलब न्यू कैप मतलब जो कैपेक्स इन्होंने पर बेड का जो जो खर्च जो आया इनका मच मोर हाइयर। मतलब पहले जो 60 लाख रुपया पर बेड पड़ता था, अभी जो वो है वो इंक्रीज होके आज के टाइम से वो जो है 80 से 90 लाख रुपया पर बेड हो गया, ठीक है। तो वो काफ़ी इंक्रीज हुआ है। देन मैनेजमेंट ने जो है इन्होंने 1500 करोड़ का कैपेक्स भी किया है, ठीक है। 1500 करोड़ का जो है 1500 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स भी किया है। देन उसके बाद मैनेजमेंट मतलब जो मतलब इनका एक्सपांसन अगर देखोगे कैपेसिटी, बेड कैपेसिटी का, तो बेड कैपेसिटी मतलब आई थिंक लगभग 3 साल में जो है वो डबल हो जाएंगे, ठीक है। लगभग 3 साल में जो है वो डबल हो जाएंगे। देन इनका जो मतलब डबल मीन्स इनका अगर आप देखोगे तो लगभग वही 17-18% से जो है वो उनका जो है बेड कैपेसिटी एडिशन होगा। मतलब अगर आप इनका देखो तो अगर टोटल 17-18 मीन्स अगर 20-25 मतलब 25% से अगर इनका अगर बेड एडिशन होता है, देन अगर 10% का अगर आरकोप का नंबर आता है तो ईजिली ये 3 से 4 साल तक जो है वो 30-35% जो है 30-35% से जो है ये कंपनी ग्रो कर सकता है, 35% से, ठीक है, ईजिली। देन उसके बाद अगर कंपनी जो है 1500 करोड़ का इन्होंने कैपेक्स किया है, ठीक है।
देन कंपनी ये बता रही है कि इनका जो ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है, ऑन्कोलॉजी वाला, तो ऑन्कोलॉजी वाला अगर आप डिपार्टमेंट देखोगे तो वो जो है वो मतलब टोटल अभी देखोगे तो 10% का जो है वो कंट्रीब्यूट करता है ओवरऑल रेवेन्यू में। देखोगे जो इनका ओवरऑल रेवेन्यू है वहाँ देखोगे तो ये 10% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, ये वाला सेगमेंट, ठीक है, ये वाला डिपार्टमेंट, सॉरी सेगमेंट मीन्स डिपार्टमेंट। तो जो इनका ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो 10% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है पूरे रेवेन्यू में। तो उसके बाद देखोगे तो पहले मैनेजमेंट ये बता रहे हैं कि पहले मतलब अभी जो है ये डिपार्टमेंट 10% जो है ये कंट्रीब्यूट करता है, लेकिन आप 2-3 साल अगर पहले चले जाओगे ना तो 2-3 साल पहले जो है ये डिपार्टमेंट मतलब ये जो सेगमेंट है ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट वो लेस देन 4% था, ठीक है। लेकिन अभी जो है देखो तो वो जो है काफ़ी इंक्रीज़ हो चुका है। ये जो है 4% मतलब 4% से भी कम था, लेकिन अभी जो है ये 10% हो गया, ठीक है, 10% जो है वो हो चुका है। देन कंपनी बता रहे हैं कि इनका जो 2 न्यू हॉस्पिटल इन्होंने जो एक्वायर्ड किया है, तो हाँ मतलब 2 न्यू हॉस्पिटल जो इन्होंने एक्वायर्ड किया है, तो वो हॉस्पिटल में इनका एक्सपेक्टेशन है कि ये मतलब ये जो ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो मतलब लास्ट 2 इयर्स में मतलब मे बी 2 साल या 1.5 साल पकड़ो, तो मे बी 2 साल या 1.5 साल में जो है ये 10% से जो है वो 15% हो जाएगा, ठीक है। तो अभी जो है ये डिपार्टमेंट जो है वो 10% से जो है इनका रेवेन्यू कंट्रीब्यूट करता है पूरे रेवेन्यू में। ओवरऑल रेवेन्यू में देखोगे तो ऑन्कोलॉजी वाला जो डिपार्टमेंट है वो 10% कंट्रीब्यूट करता है। तो यही मैनेजमेंट बता रहे हैं कि आने वाले 1.5 से 2 साल में जो है जो अभी 10% है वो लगभग इंक्रीज होके जो है वो 15% हो जाएगा, ठीक है। देन कंपनी का आप एबिटा वगैरह देखो तो अभी का जो एबिटा वो 28 से 29% का जो एबिटा जो है वो रिड्यूस होकर जो है वो 24 से 25% हो जाएगा, क्योंकि इसमें मैनेजमेंट ने बताया कि इन्होंने हाँ मतलब हाल ही में बहुत सारे हॉस्पिटल को इन्होंने एक्वायर्ड किया। बहुत सारे मीन्स एक न्यू दिल्ली, दूसरा फरीदाबाद, तीसरा आगरा। आगरा वाला तो है इन्होंने 150 बेड का कैपेसिटी जो है वो जो है 150 बेड का जो है हॉस्पिटल इन्होंने एक्वायर्ड किया, बट उसको जो है वो जो है वो 250 बेड तक जो है मतलब 150 बेड का इन्होंने मतलब हॉस्पिटल एक्वायर्ड किया, उसको इंक्रीज एक्सटेंड करके जो है वो 250 बेड का जो है वो कर देगा, ठीक है, आगरा वाला। तो उस हिसाब से देखो तो इनका ये एक रीज़न है। दूसरा इन्होंने 1500 करोड़ का कैपेक्स भी किया है, और उसके साथ साथ जो 5,000 नहीं 3,000 बेड का जो इन्होंने जो है इन्होंने कैपेक्स जो 3,000 बेड का जो इन्होंने कैपेसिटी एक्सपांड किया है आने वाले 3 से 3.5 साल में। तो आने वाले 3 से 3.5 साल में जो है ये 3,000 जो है बेड कैपेसिटी जो है वो एडिशन करेंगे। मतलब आज जो है 2550 है, जो आने वाले 3 से 3.5 साल में लगभग डबल हो जाएंगे, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो, और इनका जो रेवेन्यू वगैरह जो आएगा वो 4 से 5 साल में आएगा। मतलब 5 साल में जो है वो लगभग जो है इनका बेड कैपेसिटी जो है वो डबल हो जाएगा, ठीक है। तो वो उस हिसाब से देखो तो 15-17 मतलब आई थिंक 15 से 17-18% का जो है इनका जो है ये एडिशन करेंगे, ठीक है। देन उसके बाद देखोगे तो अगर आप एबिटा अगर वगैरह मतलब एबिटा वगैरह देखोगे तो एबिटा जो है वो मतलब जो ये Q3 का जो इनका एबिटा है Q3 में जो आया है उससे कहीं ज़्यादा बेटर जो है वो Q4 का होगा। Q4 का जो एबिटा मार्जिन होगा वो काफ़ी इम्प्रूव होगा, और उनका जो इनका गाइडेंस इन्होंने दिया है जो 24 से 25% का, ठीक है, वो कंसोलिडेटेड जो लेवल है उस पे जो है इन्होंने जो है गाइडेंस दिया 24 से 25% का, ठीक है। क्योंकि इन्होंने बेड एडिशन किया है, हॉस्पिटल एक्वायर्ड किया है, तो इन सब की वजह से जो है इनका जो एबिटा जो है वो कामकाज मतलब एबिटा में जो कामकाजी मुनाफा जो होता है उसको एबिटा बोलते हैं, ठीक है। तो वो जो है वो थोड़ा बहुत जो है वो इसलिए वो रिड्यूस हुआ है। मतलब जो है वो 24 से 25% जो है अगले आने वाले कुछ सालों में जो है वो 24 से 25% ही वो रहेंगे, ठीक है। तो ऐसा मैनेजमेंट ने गाइडेंस दिया है। देन उसके बाद अगर आप देखो तो इनका सारा कुछ नंबर वगैरह ठीक है, ठीक है। इन्होंने अगर आप देखो तो इन्होंने टोटल मतलब अगर देखो तो जैसे जो इनका अगर आप जर्नी देखोगे ना तो 5 हॉस्पिटल्स मतलब टोटल 5 हॉस्पिटल था लास्ट ईयर जो है वो 5 हॉस्पिटल था। इस बार अगर देखो तो वो 8 हॉस्पिटल हो गया, ठीक है, 8 हॉस्पिटल हो गया, ठीक है। देन कंपनी जो है
इनका सबसे ज़्यादा जो इनका मतलब देखोगे तो मंथली रेवेन्यू अगर रन रेट देखो, मंथली रेवेन्यू रन रेट फरीदाबाद वाला जो हॉस्पिटल उनका, तो आई थिंक 7 से 8 करोड़ मंथली मंथली रेवेन्यू, ठीक है। देन उसके बाद ये जो है ये जो रन रेट है, उसके बाद वो देखोगे तो इनका जो न्यू दिल्ली वाला जो है वो 5 करोड़ का है, ठीक है। न्यू दिल्ली वाला जो है वो 5 करोड़ का, जो विद इन 4 मंथ में जो है वो ऑपरेशनलाइज हुआ। और ये जो फरीदाबाद वाला जो है वो विद इन 3 मंथ में जो है वो ऑपरेशनल हुआ, ठीक है। देन उसके बाद 1 फरवरी से जो है वो आगरा वाला जो इनका हॉस्पिटल था, हाँ आगरा वाला, वो जो है वो स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। देन इनका जो एक्चुअली देखो तो इनका जो परफॉर्मेंस है, जो इनका स्ट्रॉन्ग डिमांड जो है, जो इनका जो ग्रोथ वगैरह जो आ रहा है, जो इनका पहले से जो एग्जिस्टिंग जो हॉस्पिटल है वहाँ से जो है इनका काफ़ी अच्छा खासा जो है वो ग्रोथ आ रहा है, ठीक है। देन उसके साथ साथ जो इनका न्यू हॉस्पिटल जो इन्होंने एक्वायर्ड किया है, वहाँ से भी काफ़ी अच्छा रेवेन्यू जो है वो जो जनरेट कर रहा है कंपनी, ठीक है। देन कंपनी जो है देखो तो मतलब इनका अगर रेवेन्यू वगैरह आप देखोगे तो लगभग मतलब पूरे हॉस्पिटल का जो इनका रेवेन्यू वगैरह जो इस बार का आया Q3 में, जो वो आई थिंक 46% का है, मतलब बहुत ही अच्छा नंबर आया। मतलब इनका जो Q3 का जो नंबर आया वो काफ़ी अच्छा नंबर आया। अब पूरे हॉस्पिटल सेक्टर में देख लो, आप किसी मतलब और भी कई सारे हॉस्पिटल अगर आप कंपैरिजन करोगे तो यथार्थ हॉस्पिटल जो है वन ऑफ द बेस्ट हॉस्पिटल होगा, वन ऑफ द बेस्ट, ठीक है। क्योंकि इनका आरपोप देखो, ऑक्यूपेंसी देखो, लगातार बेड एडिशन हो रहा है, गाइडेंस मतलब बहुत ही अच्छा इन्होंने गाइडेंस दिया। मतलब 3 साल में जो है इनका बेड डबल हो रहा है, मतलब 3 साल में इनका बेड कैपेसिटी वो डबल हो रहा। 1500 करोड़ का कंपनी कैपेक्स की हुई है, ठीक है। और अभी देखो तो कंपनी का जो है कोई डेप नहीं है, डेप फ्री इनका बैलेंस शीट है। तो आने वाले समय में अगर बाय चांस अगर ये हॉस्पिटल वगैरह और भी कहीं एक्वायर्ड करते हैं, तो इनमें इनका पास एक जो है वो जो है वो लोन का ऑप्शन इनके पास रहेगा, क्योंकि ये इनका जो है बैलेंस शीट जो है कोई डेप नहीं है, एकदम जीरो डेप फ्री कंपनी है, ठीक है। तो उस हिसाब से देखो तो कंपनी जो है जीरो मतलब डेप फ्री कंपनी है। लगातार ये जो हॉस्पिटल एक्वायर्ड कर रही है, गाइडेंस जो है बहुत अच्छा गाइडेंस जो है मैनेजमेंट ने दिया है। मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस दिया। मतलब 3 साल में बेड एडिशन डबल, 1500 करोड़ का कैपेक्स, मतलब बहुत अच्छा गाइडेंस है, ठीक है। देन आप इनका रिजल्ट वगैरह देखो तो काफ़ी अच्छा रिजल्ट आया, ठीक है। तो इनका अगर देखो तो इनका बिजनेस जो है अभी आने वाले 3 से 4 साल में जो है काफ़ी अच्छा जो है वो ग्रोथ आने वाला। अगर ये इसी 30-35% से अगर ये कंपनी जो है वो 3 से 4 साल अगर वो लगातार अगर ये करता है, रेवेन्यू जनरेट करता है, तो ये कंपनी काफ़ी अच्छा पैसा बना के दे जाएगी, ठीक है। तो इस वाले वीडियो में यहीं तक रखते हैं, ठीक है। और इनका जो भी जो ऑक्यूपेंसी रेट वगैरह सारा कुछ हमने डिस्कस किया, ठीक है। गाइडेंस वगैरह सारा कुछ जो है हमने डिस्कस किया, ठीक है। तो इस वीडियो में यहीं तक रखते हैं।